हम लोग ने पिछले क्लास में वर्नियर कैलिपर्स के दो पार्ट्स में वर्नियर कैलिपर्स पूरे किए थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। और ये आपको मैं बताता चलूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फॉलोड बाय अनदर टॉपिक कॉल्ड स्क्रू गेज। जैसे मैंने बताया था कि स्क्रू गेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से क्वेश्चंस आते हैं और हर साल आता है कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन, तो कभी कभी तो दो क्वेश्चंस होते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर्स हैं आपके एरर्स है, मेजरमेंट्स है और यही आपका डायमेंशंस है, उससे दो या तीन क्वेश्चन आते हैं। दो तो मिनिमम आता ही आता है। तो 8 मार्क्स आप समझ सकते हैं कि नीट में इसका वेटेज है आउट ऑफ 180। तो काफी बड़ा वेटेज है, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। खासकर इन दो एक्सपेरिमेंटल जो फिजिक्स का जो टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों टॉपिक्स बहुत पहले से थे और इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं जेई मेंस और नीट दोनों में। तो हम लोग इससे पहले की क्लास शुरू करें, मैं फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक करें। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुहेल अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फोरम। और मैं आपको फिजिक्स सिखाता हूं और आपके लिए यूजफुल वीडियो बनाता हूं जो नीट और जेईई मेंस के एस्पिरेंट के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको CUET वाले भी देख सकते हैं और एडवांस फिजिक्स का जो सिलेबस है यूएसए का, उसके भी बच्चे जो हैं इससे देख सकते हैं। हालांकि वो बहुत ऐसे बच्चे हैं एपी में एडवांस प्लेसमेंट जो दुबई में रहते हैं या फिर गल्फ कंट्रीज में रहते हैं या न्यूयॉर्क सिटीज में रहते हैं। मैंने उनको पढ़ाया भी है। तो न्यूयॉर्क सिटीज में रहते हैं या फिर आपके कैलिफोर्निया में रहते हैं। ये बच्चे जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो हिंदी भी समझते हैं, तो उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। और वो खासकर जो इंडियन ओरिजिन के एशियन बच्चे हैं, वहाँ एडवांस प्लेसमेंट फिजिक्स ही लेते हैं। जैसा कि मैंने शायद एक क्लास में जिक्र भी किया था कि वहाँ दो तरह के फिजिक्स होते हैं, नॉर्मल फिजिक्स और एडवांस फिजिक्स। यानी कि वहाँ के 12th का सिलेबस दो तरह का होता है, एक एडवांस प्लेसमेंट सिलेबस और एक नॉर्मल सिलेबस। तो एडवांस प्लेसमेंट सिलेबस उन बच्चों को लेना होता है जिनको आगे अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या मेडिसिन में करियर परस्यू करना है। तो इतनी बातें मैंने इंफॉर्मेटिव थी इसलिए बता दी। और आगे हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास की बात करेंगे। स्क्रू गेज के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये स्क्रू गेज जिसको हम लोग माइक्रोमीटर भी कहते हैं। आप स्क्रू गेज को दूसरा नाम जो है ये माइक्रोमीटर भी कहते हैं। ठीक है। माइक्रोमीटर में जो मेन चीज है वो आप समझना है, वो ये है, ये मेन स्केल है आपका। मेन स्केल ये कैलिब्रेटेड होता है और ये आपका जो है सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल है। इस पे जो डिविजन्स होते हैं वो 100 होते हैं या 50 होते हैं। और क्वेश्चन में कोई भी डिवीजन अपना दे सकता है, तो आपको ये मन में नहीं पालना है कि 100 डिवीजन ही होगा या 150 डिवीजन से होगा। वो अपने तरीके से दे सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को ये जो है, ये जो है, इसको हम लोग स्पिंडल बोलते हैं। राइट वर्ड उसने लिखा हुआ है, स्पिंडल है। ठीक है ना। इसमें स्लीव लिखा हुआ है तो हमने इसको मेन स्केल बताया है। और सर्कुलर स्केल को थिम्बल बोला हुआ है, ये आपको हमने सर्कुलर स्केल बताया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि कोई जीरो एरर तो है तो नहीं। तो इस एनविल को इससे सटा देते हैं, एकदम बिल्कुल क्लोज कर देते हैं। यानी कि जो सिचुएशन है एनविल और स्पिंडल वो ऐसे आ जाए, नो गैप, नो गैप, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसको हम लोग नो गैप के सिचुएशन में ले आते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि व्हेन देयर इज no object inserted
then if zero of circular scale lies on reference line of main scale, then we say no zero error. ये कैसे होगा? यहाँ पर हम लोगों का क्या है, एक सर्कुलर स्केल है। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये आपका एक सर्कुलर स्केल है, ऐसे है, और ये मेन स्केल का रेफरेंस लाइन, ये आपका मेन स्केल होगा। इस पे कैलिब्रेशन होगा, इस तरह का होगा कुछ कैलिब्रेशन। ये रेफरेंस लाइन ऑफ मेन स्केल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे बना हुआ, रेफरेंस लाइन ऑफ व्हाट, मेन स्केल। अब यहाँ पर इसका कल ये होगा, डिवीजन होगा किसका, सर्कुलर स्केल का। ये आपका क्या है, सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल का जीरो, यहाँ पर जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 100 डिवीजन अभी बताया ना, या 50 होता है ना, तो इसका जीरो जो है एकदम ठीक मेन स्केल पर हो, यानी सॉरी रेफरेंस लाइन पर हो, तो हम लोग बोलेंगे कि देयर इज नो जीरो एरर। यहाँ पे जीरो एरर नहीं है, यहाँ पे नो जीरो एरर, यहाँ पे कोई जीरो एरर नहीं। तो जब हमारा जीरो एरर नहीं है, तब जो सिचुएशन होगा उसमें वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे जो आपको रेफरेंस लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इस पे अभी तो ये रेफरेंस लाइन से कोई और डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, किसका, सर्कुलर स्केल का। मेरे ख्याल से 45, 36, 37, 38th डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रहा है। लेकिन वहां पे जो कोइंसाइड करेगा वो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करेगा, जीरो। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे ये सारे डिवीजन बटे हुए हैं और 100 में जो है वो हमारा बटा हुआ है। तो ये सारे जो है, जब जीरो उससे कोइंसाइड करेगा, कब की बात है, जब देयर इज नो गैप, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है और इनके बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग कैसे लेते हैं, ये देखिए। कब की बात है, नो जीरो एरर के, रीडिंग विद नो जीरो एरर। हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया, inserted between anvil and spindle। वापस डायग्राम में ले जाके हम लोग दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करूं ताकि पिक्चर साफ हो जाए। यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो है इसने क्या किया है, इंसर्ट कर दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट को इसने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। कोई सिलेंडर हो सकता है आपका, कोई स्फीयर हो सकता है, ये इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद देखो, ये आपको कुछ रीडिंग्स दिखाई देगी मेन स्केल पर, जिसको हम लोग मेन स्केल रीडिंग कहते हैं। तो हम आगे हम लोग स्केल की रीडिंग लें और आगे हम अपना फाइनल कैलकुलेशन करें, तो हमको सबसे पहले दो चीज जानना बहुत जरूरी है कि पिच क्या होता है। पिच जो है वो क्या, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पिंडल होता है फॉर 1
कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। वन कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि 100 डिवीजन है तो जीरो से रोटेट करते हुए रेफरेंस लाइन पे वापस जीरो ले आए या 100 ले आए। जहां पर जीरो होगा वहीं पर 100 होगा, तो जहां से जीरो से ट्विस्ट किया और 100 तक ले गए, फिर देखा कि वो कितना मूव कर रहा है। कौन? स्पिंडल। स्पिंडल कहाँ पे है मेरा? यहाँ पर है। ये स्पिंडल जो है यहाँ से आगे पीछे जाएगा और ये क्या होगा, ये रोटेट हो रहा है। वन कंप्लीट रोटेशन के बाद जितना स्पिंडल रोटेट करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ स्पिंडल moves 0.5 centimeter for 5 rotations of circular scale, then pitch कितना होगा? 0.5 upon 5 which is equal to 0.1 सेंटीमीटर। 5 रोटेशन देने पर मान लो कि 5 सेंटीमीटर आगे पीछे जाता है, तो पिच जो हो गया हमारा कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। दूसरा जो टर्म है उसको हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा हटा लेते हैं यहां से। हाँ, यहां पर हम लोग वापस आते हैं। यस, उस डायग्राम की जरूरत है जिसको मैंने हटाया है, लेकिन बाद में जब जीरो एरर पढ़ाऊंगा तब। वो पहले से इंसर्टेड था मेरे पेज पे, तो उसको हटा दिया मैंने ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर फिर से हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टर्म है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है? ये होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। जैसे मान लो कि हमारा पिच पहले क्वेश्चन में कितना था, ऊपर वाले एग्जांपल में इतना, नंबर ऑफ डिवीजन मान लो कि 100 है, तो हमारा कितना होगा? 0.001 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया? लिस्ट काउंट। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट टर्म है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होता है? मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन इनटू पिच। अगर मान लो कि 10th डिवीजन रीड कर रहा है ऑफ मेन स्केल और पिच जो है वो 0.1 है, तो कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। ये मेन स्केल रीडिंग क्या है? इस डायग्राम में ये है, ये मेन स्केल रीडिंग। या तो डायरेक्ट दिया रहेगा, नहीं दे रहेगा तो डिवीजन दिया रहेगा, पिच से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। मेन स्केल रीडिंग। ठीक है। इसके बाद मेन स्केल रीडिंग के बाद आपका क्या है? ट्रू रीडिंग। ये तब की बात कर रहे हैं कि जब आपने ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिए। ट्रू रीडिंग इज व्हाट? मेन स्केल रीडिंग जो ऊपर से आया है, मैं एग्जांपल देता चल रहा हूं, मैं प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सी स्केल ऑन रेफरेंस लाइन। जैसे यहां पर वापस आते हैं, यहां पर कितना डिवीजन है सर्कुलर स्केल का? कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन पर है? देख लो, 38वां डिवीजन है। तो
ये आपका नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना हो गया? 38 हो गया। एलसी तो आप बता चुके हैं, उसको मल्टीप्लाई कीजिए और सबको एमएसआर से जोड़ दीजिए, तो आपको क्या आ जाएगा? ट्रू रीडिंग आ जाएगा। ट्रू रीडिंग। ये कब की बात है? जब नो जीरो एरर होता। ज्यादातर क्वेश्चन नीट और जेई मेन एस्पिरेंट सुन लें, नो जीरो एरर का ही आता है। अगर जीरो एरर आएगा भी तो जीरो एरर आपको पहले से बना के दे देगा कितना है, उससे एडजस्ट करना है। वो बहुत आसान चीज है, तो एक स्टेप में मैं बता दूंगा। जीरो एरर कैलकुलेट करना भी बताऊंगा, जो कि एडवांस में ज्यादातर पूछा जाता है। मेंस में भी पूछ सकता है, लेकिन नीट में तो कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। ये नहीं कि सब मुश्किल है, सब थोड़ा टाइमिंग का चक्कर है। तो पता है ना, मैंने आपको एक क्लास में बताया भी था कि क्वेश्चन सेटर का आप माइंड पढ़िए। क्वेश्चन सेटर ये नहीं देखता है क्वेश्चन डिफिकल्ट है कि आसान है, वो देखता है कि क्वेश्चन जो है 1 मिनट 1.5 मिनट में फिजिबल है कि नहीं। कुछ क्वेश्चन 2 मिनट में फिजिबल के नहीं है, जो उसी में उनको थोड़ा मारना होता है स्टूडेंट, तो ऐसा होता है। तो जो इस तरह के क्वेश्चन सेटर होते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन सेटर होते हैं, जो आजकल लगता है कि नहीं है, वो ऐसा ही करें। अभी तो कट कॉपी पेस्ट चल रहा है पूरा। तो जितने भी इस तरह का सिचुएशन है, क्वेश्चन सेटर होते थे आपके 2015 और 18 के एरा में, और उससे पहले 2015 से पहले 2000 टू 2015 एकदम धकड़ियल सब क्वेश्चन सेटर होता था, एकदम एकदम तबाही कर देता था। अच्छा क्वेश्चन सेट करता था, स्टूडेंट पढ़ते भी थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रह गई। खैर, जो स्थिति है उसी में हमें काम करना है। तो आपको ये समझ में अगर आ गया है, नहीं भी आया है, तो एक एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल मेक्स योर कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर। ये फिजिक्स फोरम में मैं कितनी बार कह चुका हूँ। तो हम लोग एक क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल्स में लेते हैं, और इस क्वेश्चन को लेते हैं जो हमने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ से बना रखा है। ये हम पेस्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा जी, ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन, और एक बार आपको बता दूं जेई मेन में भी पूछा है, सेम क्वेश्चन विद डेटा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो देख लीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्रू गेज है, माइक्रोमीटर है, और ये फला फला रीडिंग दे रहा है, मेन स्केल रीडिंग। अच्छा देखो, बड़ा आसान कर दिया है। एमएसआर हमने बताया कैसे कैसे करना है, एमएसडी इंटू एलसी, या एमएसआर डायरेक्ट दिया रहेगा। तो यहाँ पर एमएसआर जो है वो डायरेक्ट दिया हुआ है, कितना? तो आपको एमएसआर जो है वो कितना दिया हुआ है? 0 mm दिया हुआ। सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये वो रीडिंग है जो रिफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है। ये रिफरेंस लाइन है और ये सर्कुलर स्केल है। तो सर्कुलर स्केल पे जितना भी है, तो ये जो रीडिंग है ये 52, इसी से हमको मतलब होता है जो रिफरेंस लाइन से क्या होता है, कोइंसाइड करता है, वो हमको 52 दिया हुआ है। और कहता है कि 1 mm ऑन मेन स्केल जो है वो कॉरेस्पॉन्ड टू 100 डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल। यानी कि अगर हम सर्कुलर स्केल का को 100 डिवीजन घुमाते हैं, तो 1 mm वो घूमता है। कहने का मतलब है कि हमको पिच दिया हुआ है कितना? 1 mm। और सर्कुलर डिवीजन है वो कितना दिया हुआ है? 100। तो आपको पता है ना एलसी क्या होता है? पिच डिवाइडेड बाय सी डी, जो कि निकल गया 1/100। दिस इज इक्वल टू 0.01 mm। अब कहता है कि डायमीटर ऑफ द वायर कितना होगा। तो ट्रू रीडिंग क्या होता है? एमएसआर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग या डिवीजन। इसको डिवीजन बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो डिवीजन ही है। और इनटू क्या? एलसी, ये एक ब्रैकेट।
तो MSR कितना है 0 mm प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन 52 यहां से देखिए और इंटू LC 0.01। तो 0 प्लस 0.52 यानी कि 0.52 mm। सो 0.52 mm का मतलब हुआ, ये में कैलकुलेट करें थे, याद कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हंसी इसलिए आ रही है, यहाँ पे आपको चकाया है। को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.052 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। यानी कि जो गलती करेंगे वो भी बच्चा अगर और सेंटीमीटर का चक्कर नहीं देखेगा तो वो थोड़ा फंस जाएगा, इसीलिए वो आंसर क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिर जाते हैं अपने पिछले पेज पे। लेट मी चेक सेकंड। हाँ, हाँ जी आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वो तो नीट से था, अब ये जेई मेन से है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि एक आपके पास डायमीटर ऑफ द वायर मेजर कर रहा है स्क्रू गेज से, मेन स्केल रीडिंग 1 mm है, यानी कि MSR आपको डायरेक्ट दिया हुआ है mm में, MSD नहीं दिया हुआ, MSR दिया हुआ। MSD दिया रहता तो इंटू LC करके MSR देखा। सर्कुलर स्केल रीडिंग भी दिया हुआ है, यानी कि वो रीडिंग होगा सर्कुलर स्केल का जो रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। मान लो कि ये रेफरेंस लाइन है, ये सर्कुलर स्केल है, तो इसका कौन सा रीडिंग सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस लाइन से 42 कोइंसाइड कर रहा है। पिच भी दिया हुआ है, देख सकते हैं 1 mm और 100 डिवीजन है। अब कहता है डायमीटर का ट्रू मेजरमेंट दिया हुआ है, आपको बताने की एक्स का वैल्यू। उस क्वेश्चन को पूछने का तरीका है जहां से घुमा दे। ट्रू रीडिंग क्या होता है, हम लोग अपना काम करें, MSR प्लस CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन जो कि यह है, इनटू क्या LC। MSR कितना है 1 mm, याद रखना। सेंटीमीटर, कुछ कुछ सेंटीमीटर में दे, कुछ कुछ तो सबको एक में रखना है। किस में रखना है, जिसमें जिस टर्म्स में आंसर हो। तो यहाँ में आंसर है तो में रखना है। CSD 42, LC निकाल सकते हैं। पिच दिया हुआ है आपका, पिच कितना दिया हुआ है 1 mm, और डिवीजन कितना दिया हुआ है 100, तो यहाँ पिच निकल गया। पिच जो है, सॉरी LC निकल गया, पिच अपॉन सर्कुलर डिवीजन LC, ये कितना हो गया 1/100, विच इज इक्वल टू 0.0, 0.0 नहीं, 2 0 नहीं आएगा, एक ही जीरो आएगा ना जी। जीरो पॉइंट जीरो ना, समझ में आई बात ना क्या, mm, क्योंकि 1 mm को 100 से डिवाइड करोगे तो हाँ बिल्कुल आएगा। तो ये क्या करेंगे, 0.01 कर देंगे। तो अब ये TR का वैल्यू x/50 दिया हुआ, x/50। अब तो आसान हो गया, अब क्या करना है, अब कैलकुलेशन है। x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस 42 इंटू 0.01 और इंटू 50। ये आप कैलकुलेट करोगे तो 71 आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, दिस इज द आंसर। मैं कैलकुलेट करके एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। वन 142 इंटू 50, तो 1.42 इंटू 50, 1.42 इंटू
50 बिल्कुल सही, 71 ही आ रहा। तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन जो हम लोग कैसे करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक जीरो एरर के बारे में थोड़ा बता। देखिए, जीरो एरर के लिए जो मैंने उस टाइम में डायग्राम हटा लिया था वहां से, ये डायग्राम है। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा व्हाट इज जीरो एरर, व्हाट इज पॉजिटिव जीरो एरर, व्हाट इज नो जीरो एरर, सब कुछ यहाँ पे देख रहे हैं ना। सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर रहा है, नो जीरो एरर कंसीडर किया हमने। सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के रेफरेंस लाइन से नीचे है, जब नीचे हो बच्चों याद रखिएगा ये पॉजिटिव जीरो है। नीचे पॉजिटिव, मेन रेफरेंस लाइन से नीचे होना चाहिए किसका जीरो, सर्कुलर स्केल। सिमिलरली अगर ये ऊपर हो तो नेगेटिव जीरो है। पॉजिटिव जीरो एरर जो है सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम ट्रू रीडिंग से, तो हमको क्या आ जाएगा, करेक्ट रीडिंग। नेगेटिव जीरो एरर ऐड करना टू ट्रू रीडिंग। ट्रू रीडिंग कैसे लेता है वो हमने पिछली बार MSR प्लस वो जो बताया था वही है। तो यू विल गेट व्हाट, करेक्ट रीडिंग। नेगेटिव जीरो एरर में कभी नेगेटिव मत लगाइएगा, सिर्फ ऐड कर दीजिएगा टीआर। इसी तरह से इसमें पॉजिटिव मत लगाइए, सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो बेटर वी सी अ क्वेश्चन ऑन जीरो एरर, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया हुआ है। दिस इज वाज द क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है। देखो यहां पर कहता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग है। 5 कंप्लीट रोटेशन, लीनियर डिस्टेंस कितना, 0.25 सेंटीमीटर। हम लोग आगे से पढ़ने से पहले इसका पिच निकाल लेते। पिच क्या होता है, नंबर डिस्टेंस मूव्ड बाय पर रोटेशन। तो ये कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट, लेट मी हैव 0.05 आना चाहिए, एनीवे फिर भी चेक कर लेते, बेटर चेक, जब कैलकुलेटर से ही करना है। 0.05 है, 0.05 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। एलसी निकल जाएगा। पिच बाई कितना होता है, सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो 0.05 डिवाइडेड बाई 100 है, 100 है, तो कितना हो गया, 0.0005 सेंटीमीटर। ये एलसी आएगा। अब कहता है कि 4 मेन स्केल रीडिंग है, 4 मेन स्केल डिवीजन्स है, सॉरी रीडिंग्स नहीं है, डिवीजन्स है। तो MSR का क्या फॉर्मूला बताया था, मेन स्केल डिवीजन इनटू पिच। तो मेन स्केल डिवीजन कितना है, 4, और पिच कितना है 0.05, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 0.05, 4 इंटू 0.05, 0.2 आ रहा है,
सेंटीमीटर आ गया। अब कहता है कि 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है कॉन्साइड करता है, तो ट्रू रीडिंग कितना आ गया? अच्छा, ये जीरो एरर इसमें नहीं है, सॉरी, नो जीरो एरर का केस है, ये जीरो एरर नहीं है। मैं समझा था कि जीरो एरर का केस है। नो, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। खैर एनीवे, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है। ये एलसी इंटू कितना हो गया आपका सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो एमएसआर कितना है 0.2 प्लस एलसी कितना है 0.0005 इंटू सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 30। तो कुछ जरूरत से ज्यादा जीरो जीरो नहीं हो गया, कुछ ज्यादा जीरो नहीं हो गया जी। जीरो, दो जीरो भाई, एक मिनट, 100, एक जीरो दो जीरो, हाँ, पहले से जीरो था, ठीक, क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 30, 0.015, इनके 0.2 प्लस 0.015 ऐड कर देते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं, 0.2 प्लस 0.015, ये आ रहा है आपका 0.2150 सेंटीमीटर। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैंने समझा था कि ये शायद वो जीरो एरर के साथ है, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जरूर, एक तो लिया हुआ जीरो एरर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते थे क्योंकि वन शॉट में ये थे क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि हमने स्क्रू गेज का वन शॉट में बना दिया। वो वर्नियर कैलिपर्स में ऐसा नहीं हो पाया था, वो थोड़ा बड़ा जा रहा था, इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में कर दिया। वन शॉट में बेटर रहता है, स्टूडेंट को दो दो वीडियो देखने नहीं होते हैं। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, लेकिन वीडियो दूसरी तरफ से ये भी देखना है कि बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए इसको मैं दो पार्ट में करता हूँ। दो पार्ट मेरे लिए बहुत आइडियल कंडीशन नहीं है, वन शॉट इज द ओनली आइडियल कंडीशन। लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स उनमें पेशेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो बड़े वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं, हालांकि वो बड़े काम की चीज होती है, फिर भी क्या कर सकते हैं। तो अगला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन ये होगा मेरे से, होना चाहिए, नहीं होगा तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और क्या। हाँ, लग तो रहा है। हाँ जी, देर आर 100 डिवीजन, पढ़ने के बाद पता चले। देर आर 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज ऑफ पिच, पिच दिया हुआ है डायरेक्ट, पिच जो है वो दिया हुआ है डायरेक्ट 1 mm, 100 डिवीजन है, तो पिच ले लेते हैं, PITCH पिच, वो 1 mm, LC pitch divided by circular scale division total, that which is 1/100, which is 0.01 सेंटीमीटर, नहीं mm, mm with no measuring quantity in between, यानी कि जब क्वांटिटी इन बिटवीन नहीं है, तो जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिविजन्स बिलो रेफरेंस लाइन, ये वाली स्थिति है जी यहाँ, यानी कि ये जो है कितना डिवीजन बिलो है, यहाँ तो एक ही डिवीजन है, ऐसा चार पांच, ऐसा ऐसा इतना डिवीजन बिलो है, रेफरेंस लाइन से बिलो है। कौन, यहाँ रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है और ये डिवीजन है, तो कौन सा एरर हुआ, पॉजिटिव जीरो, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर जो है वो हमारा बिलो है, ठीक है ना। बिलो लाइन, द डायमीटर ऑफ द वायर इज देन, अच्छा रेफरेंस, ये जीरो एरर कैलकुलेट भी करना होगा। It is found that the four linear scale divisions are clearly visible with uh, हमारा 60 divisions on the circular scale। तो सबसे पहले हम लोग एमएसआर निकाल लें,
MSR क्या होता है? MSD इंटू पिच। MSD कितना है कि जितना विजिबल होता है उसको MSD कहते हैं। 4 लीनियर स्केल डिवीजन आर विजिबल 4, और पिच 1 mm का है, तो ये कितना हो गया? 4 mm हो। तो MSR आपका कितना आ गया? 4 mm आ गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कौन सा डिवीजन जो है कोइंसाइड करता है, 60th डिवीजन जो कोइंसाइड करता है, तो हमारा जो ट्रू रीडिंग होता है वो कितना होता है? MSR प्लस LC इंटू CVD। तो MSR 4 mm प्लस LC 0.01 इंटू CVD 60। तो ये कैलकुलेट करोगे तो जी 4.6 आ जाएगा। लेकिन इसमें जो अच्छा, अगर जीरो एरर नहीं होता तो ये रीडिंग हो जाता, करेक्ट रीडिंग होता। देखो हमेशा ट्रू रीडिंग और करेक्ट रीडिंग में फर्क होता है। अब ये जो फॉर्मूला हमने नो जीरो एरर के साथ बताया था, जो अभी तक सारे क्वेश्चन किए नो जीरो एरर का था, वो करेक्ट रीडिंग भी है, ट्रू रीडिंग भी है। लेकिन चूंकि यहां पर जीरो एरर भी है तो हमको करेक्ट रीडिंग भी निकालना होगा। तो पहले हम लोगों को पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करना होगा। कितना होता है? जितना डिवीजन नीचे हो इन 12 से कर ले। तो कितना डिवीजन नीचे है? 5। सॉरी, 2 से 5 डिवीजन नीचे, जितना डिवीजन नीचे हो डिफरेंस लाइसेंस इंटू एल से, तो 5 इंटू एल सी कितना है? 0.01, तो 0.05 हो गया। कितना? mm हो गया। और पॉजिटिव जीरो को घटाते हैं तो करेक्ट रीडिंग जो है हमारा क्या हो जाएगा? TR माइनस पॉजिटिव जीरो एरर। तो TR कितना है? 4.6 और 0.05। तो ये हमारा कितना आ गया? 4.6 माइनस 0.05, ये आ गया हमारा 4.55 mm। देयरफॉर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, ये पिछले साल का क्वेश्चन है आपका, जेई मेन का। जेई मेन में आया, शिफ्ट तो उसी में होता है, जेई मेन में आता है। तो बच्चों, हम लोगों ने आज वन शॉट में क्लियर कर लिया क्या? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी कुछ समझ में नहीं आता कमेंट कीजिएगा। जिन बच्चों को 1-to-1 ऑनलाइन क्लास रखनी है एट वेरी नॉमिनल फीस, वो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल कंडक्ट 3 डेमो क्लासेस फॉर देम, जिसमें कोई आपको कुछ भी नहीं देना है, और उसके बाद आपसे हम चार्ज करेंगे, और भी बहुत नॉमिनल है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। अगला सीक्वेंस में लॉज ऑफ मोशन शुरू करूंगा, और बहुत ही यूजफुल वीडियो रहेगा। वो एक पार्ट में तो नहीं हो सकता, उसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में बनाऊंगा, उसके फिर वन वन शॉट बनाऊंगा। जैसे मान लो कि मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज लिया तो वन शॉट लिया, इम्पल्स का लिया तो वन शॉट लिया, और उसमें बहुत ही ट्रिकी अप्रोच बताऊंगा, फास्टर मेथड बताऊंगा। ऐसे 30 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, समटाइम 5 सेकेंड में आंसर निकाल दो, वैसे हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। सो चैनल को अगर पसंद आ रहा है आप मेरी पढ़ाई हुई चीजें, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वरना मत कीजिएगा। आगे फॉरवर्ड करने का कोई फायदा नहीं है व्हेन यू आर नॉट एंजॉयिंग माय लेक्चर्स। जब आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आगे लोग भी एंजॉय नहीं करेंगे। लेकिन सब्सक्राइब अगर पसंद आता है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और आगे भेजिए, ताकि मैं आपके लिए और से और यूजफुल वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं अगले क्लास में विद पॉजिटिव नोट। थैंक यू।